ओम शांति। आज है 9 अगस्त 2026 और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 2 मार्च 2011 को सुनाए थे। शिव जयंती का पावन पर्व था और उसके उपलक्ष्य में बाबा कहते हैं कि आज अमृत वेले से चारों ओर के बच्चों को बाबा देख रहे थे कि बच्चे बड़े स्नेह भरी मुबारक के और प्रेम और खुशी से दे रहे थे और बाप भी सभी सिक्की लधे बच्चों को इस जयंती की मुबारक देने आए। बाप दादा इतना प्यार करते हैं, बाबा कहते बाप दादा अपने बाहों की माला से आप सबको मुबारक के दे रहे हैं। ये जयंती बहुत वंडरफुल जयंती है, हीरे तुल्य जयंती है। क्यों? तो बाबा कहते क्योंकि ये एक ही जयंती है सारे विश्व के अंदर जो बाप और बच्चों की साथ साथ होती है। कैसे? बाबा आते हैं यज्ञ रचने और यज्ञ के लिए ब्राह्मण चाहिए, इसीलिए बाप अकेले नहीं आते हैं लेकिन बच्चों के साथ आते हैं। सारे कल्प में ये एक ही जयंती है जो बाप और बच्चों का साथ में जन्म होता है। इसीलिए बाबा कहे इसको हीरे तुल्य जयंती कहते हैं। बाप का भी कहना है कि बच्चे साथ रहेंगे, साथ उड़ेंगे, साथ आएंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। ये साथ रहने का वायदा है। कहाँ भी शरीर द्वारा भले रहो, लेकिन बाबा कहते दिल में सदा बाप साथ है। इसीलिए गायन है कि बाप को कहते हैं दिलाराम है। बाप सदा बच्चों को कहते हैं कि कभी अकेले नहीं बनना, साथ रहना है, कभी अकेले नहीं बनना। क्यों? क्योंकि अकेले होंगे तो माया अपना चांस ले लेती है और साथ है तो स्वयं लाइट हाउस साथ है और उसके आगे माया दूर से ही भाग जाती है। इसलिए बच्चों का बाप से, बाप का बच्चों से सदा साथ का वायदा है। फिर बाबा ने देखा अमृत वेले बाप भी हर एक बच्चे के दिल की बातें सुनकर सब बातों का उत्तर देते हैं। सभी को एक बात की बहुत खुशी है, सभी बच्चों को एक बात की बहुत खुशी है। कौन सी? कि हम दिल से जब कहते हैं मेरा बाबा तो बाप हाजिर हो जाते हैं। यह दिल की बात है। बाबा कहते जब दिल से कहते हैं तो हुजूर हाजिर हो जाते हैं। फिर बाबा ने देखा कि भक्त भी कोई कम बुद्धि वाले नहीं हैं, उन्होंने भी यादगार की कॉपी बहुत अच्छी की है। क्योंकि बाबा कहते हैं आपके स्नेह भरे कर्तव्य है, उन्होंने यादगार रूप में उसको ले लिया। भक्त भी कम बुद्धि वाले क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा कहे उनका द्वापर युग में पहला पहला जन्म जो होता है वह भी सतो प्रधान, ऊपर से आत्मा नीचे उतरे तो सतो प्रधान है। तो इसीलिए कॉपी बड़ी युक्ति युक्त की है। जैसा आपका प्रैक्टिकल कर्म वैसे उन्होंने यादगार बना दिया। उदाहरण के लिए बाबा कहते जैसे आपने व्रत लिया पवित्रता का, तो वह भी व्रत लेते हैं, वह एक दिन के लिए पवित्र रहते और खान पान भी शुद्ध रखते हैं। फिर जैसे बाबा के आप जागरण करते, आप रोशनी में आए तो सारे विश्व के अंदर अंधकार को मिटाया, मन का अंधकार मिटाया और बाहर प्रकृति का दुख वह अंधकार मिटाया। फिर तीसरा यादगार, आप बाप के ऊपर बलिहार गए, संपूर्ण सरेंडर हो गए, तो उन्होंने भी कॉपी किया। बाबा कहे आप बलि चढ़े, लेकिन उन्होंने अपने आप को बलि नहीं चढ़ाया,
बकरे की बलि चढ़ा दी। जो बाप आप बच्चों को बार बार इशारा देते हैं कि मैंपन छोड़ निमित्त भाव धारण करो, तो उन्होंने भी बकरे को ढूंढा, क्योंकि वह भी मैं करता है। इसलिए बाप आपके भक्तों को भी, जो सच्ची दिल से भक्ति करते हैं, उनको कुछ न कुछ भक्ति का फल दे देते हैं। वह भी सदा सच्चे और सात्विक रहते हैं, खुश रहते हैं, दुख में दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि भक्ति सच्ची दिल से करते हैं ना। तो बाप भी आजकल आप बच्चों को यही इशारा देते हैं, मैंपन में नहीं आओ। ये मैं बाबा ने बहुत सुंदर बात कही। एक है साधारण में और दूसरा है महीन में। महीन में किसको कहा जाता है? तो बाबा कहे जो बाप की देन है उसमें मैंने किया, यानी जो बाप की विशेषताएं हैं उसमें मैंपन आ जाता है। विशेषताओं की समझ उसमें महीन मैंपन आ जाता है। इसलिए बाबा इशारा देते हैं, मैं और मेरा, सदा मेरा बाबा, उसी तरफ दिल का लगाओ। मेरे में भी एक साधारण मेरा है, दूसरा है महीन मेरा। तो महीन मेरा मैला कर देता है और मेरा बाबा माला माल बना देता है। इसलिए बाबा कहते, आज बाप दादा जैसे यादगार के अंदर शिव परमात्मा के यादगार में अख के फूल चढ़ाते हैं, तो आज बाप दादा बर्थडे पर यही संकल्प की गिफ्ट मांगते हैं कि सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते हुए, एक दो के सहयोगी बनते हुए, व्यर्थ संकल्प का अख का फूल अर्पण करो। ये फूल चढ़ा दो। व्यर्थ संकल्प जहां होगा वहां याद का संकल्प, बाबा की याद नहीं होगी। ज्ञान के मधुर बोल जिसको मुरली कहते हो, वह शुद्ध संकल्प स्मृति में नहीं रहेंगे। व्यर्थ संकल्प मन बुद्धि को अपने तरफ आकर्षित करने वाले हैं। बाप को एक बार अपनी रुचि से, दृढ़ता से दे दो, ये अक के फूल व्यर्थ संकल्प के चढ़ा दो और चेक करो, बार बार दी हुई चीज वापस तो नहीं आती है। दूसरे की चीज को अपना बनाना, इसको अच्छा नहीं मानते हैं। फिर बाबा कहते हैं, आप दिल से कहना मेरा बाबा। विधि बताते हैं बाबा कैसे अर्पण करना है। दिल से कहना मेरा बाबा, दयालु कृपालु बाबा, आप ये चीज ले लो। व्यर्थ संकल्प को क्रिएट करने वाली चीज ले लो। अगर दिल से कहेंगे तो बाप एक्स्ट्रा गिफ्ट देंगे। कौन सी? बाबा का हिम्मत आपकी और मदद बाप की। बाप दादा काफी समय से सूचना भी दे रहे हैं, समय की सूचना के अब समय के हिसाब से तीव्र पुरुषार्थ करो। तीव्र पुरुषार्थ का रास्ता है 3 बिंदु लगाना। बिंदु हूं, बाप बिंदु को याद करना है और बीती को बिंदु लगाना है, अर्थात फुल स्टॉप। बिंदु बनना, बिंदु देखना और बिंदु लगाना। इसलिए बाबा कहते बिंदु का महत्व है। तो आज बाप को जन्मदिन की ये सौगात दी। फिर बाबा कहे मजबूरी से नहीं देना, क्योंकि मजबूरी से देना माना कभी कभी होगा, और दिल से करने वाला करना ही है, बनना ही है। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सदा सेट रहना। आज बाबा की हर बच्चे के प्रति आश है कि नंबर 1 में आए, नंबर वार नहीं या नंबर 2 भी नहीं। पहली राजधानी, पहले राजघराने के संबंध में आए, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कोई ना कोई विशेषता में नंबर 1 आए, कोई ना कोई कमाल में नंबर 1 में आए, या कोई ना कोई सब्जेक्ट में नंबर 1 बनना ही है। और फिर बाबा ने लास्ट में सब बच्चों को वरदान दिया, उड़ती कला भव।
और इस वरदान के साथ बाबा के स्नेह भरे मधुर महावाक्य सुनते हैं। और आज की मुरली का टाइटल है, मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वमान की सीट पर रह, एक दो को उमंग उत्साह दिलाते, सहयोगी बन व्यर्थ संकल्पों के अक के फूल अर्पण कर नंबर 1 का इनाम लो। आज आप सभी और साथ में चारों ओर के सर्व बच्चे अमृत वेले से लेकर बड़े स्नेह भरी मुबारके अपने प्रेम और खुशी की दे रहे हैं। शिव जयंती का शुभ अवसर था, पावन त्योहार था, तो बाबा ने उसी उपलक्ष्य में ये महावाक्य उच्चारण किए हैं। तो इसीलिए बाबा ने देखा कि अमृत वेले से चारों ओर के सभी बच्चे बड़े स्नेह भरी मुबारके अपने प्रेम और खुशी की बाबा को दे रहे हैं। तो बाप भी आप सभी सिकिलधे बच्चों को इस जयंती की मुबारक देने आए हैं। एक एक बच्चा बाप के लिए अति प्यारा, दिल का दुलारा है। तो बाप दादा अपने बाहों की माला से आप सबको मुबारक दे रहे हैं। जितना ही स्नेह और प्यार खुशी से बच्चे बाबा को मुबारक दे रहे थे, उतना ही बाबा भी अपने बाहों की माला से सबको मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि आप तो सामने मुबारक दे भी रहे हो, ले भी रहे हो, आदान प्रदान दोनों हो रहा है, लेकिन चारों ओर के बच्चे कई स्थानों में मुबारकें दे रहे हैं। और बाप भी देश विदेश सब तरफ के बच्चों को अति स्नेह पूर्वक मुबारकें दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं हर बच्चा खुशनुमा सूरत से प्यार के सागर में लहरा रहे हैं। बाप को खुशी है कि बाप अकेला नहीं आता है, बच्चों के साथ ही आता है। शिव बाबा अकेला अवतरित नहीं होता है, लेकिन अवतरित होते ही बच्चों का भी अलौकिक जन्म हो जाता। तो इसीलिए बाबा कहते बाप अकेला नहीं आता, बच्चों के साथ ही आते हैं। क्योंकि बाप आते ही है, किस लिए? यज्ञ रचने। तो यज्ञ में कौन होते हैं? ब्राह्मण। इसलिए बाप अकेले नहीं आते, लेकिन बच्चों के साथ आए हैं, क्योंकि यही जयंती सब जयंतियों से वंडरफुल है। बाप और बच्चों की जयंती साथ साथ है। तो इसीलिए बाबा बताते हैं कि क्यों बाप और बच्चों की जयंती साथ में है, क्योंकि बाप अकेला नहीं आता है, लेकिन बाप के साथ बच्चों का भी अलौकिक जन्म हो जाता है। और इसलिए ये जयंती सभी जयंतियों से वंडरफुल है। सारे कल्प में ये एक ही जयंती है जो बाप और बच्चों का साथ में जन्म होता है। इसलिए इस जयंती को कहा ही जाता है हीरे तुल्य जयंती। बाबा आए, बच्चों का भी जन्म हुआ, तो इसीलिए बाप और बच्चों की जयंती साथ साथ होने के कारण इसको हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है। बाप भी विशेष आदि रत्न बच्चों को विशेष मुबारक दे रहे हैं। तो आप सभी आज मुबारक देने आए हो व लेने भी आए हो। पूछते बाबा, सिर्फ देना है या लेना भी है? बाप का कहना ही है साथ रहेंगे, साथ उड़ेंगे, साथ आएंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे।
नई दुनिया में भी ब्रह्मा बाबा के साथ ही जाएंगे। तो संगम में साथ रहेंगे, यहाँ से जब उड़ेंगे परम धाम के लिए तो साथ उड़ेंगे, साथ आएंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। साथ रहने का वायदा है, बाबा का भी बच्चों से साथ रहने का वायदा है। आप भी क्या कहते हो? हम भी जहां बाप वहां साथ साथ होंगे। यह है बच्चों का बाप से और बाप का बच्चों से वायदा। कहां भी शरीर द्वारा रहते हैं, लेकिन दिल में सदा बाप साथ है, इसीलिए बाप को दिलाराम कहते हैं। हर एक बच्चे के दिल में बाबा समाये हुए हैं, इसीलिए बाप को दिलाराम कहते हैं। यहाँ यादगार भी दिलवाड़ा मंदिर है, तो सभी के दिल में साथ में दिलाराम है ना? पूछते बाबा, सभी के दिल में साथ में दिलाराम है ना? और बाप सदा बच्चों को कहते हैं कभी भी अकेले नहीं बनना। बाबा सदा बच्चों को सावधान करते, कभी भी अकेले नहीं बनना, सदा साथ है, साथ रहना ही है। अकेले होंगे तो माया अपना चांस लेती है, और साथ है तो स्वयं लाइट हाउस साथ है। अकेले होंगे तो माया चांस ले लेती है, और बाबा के साथ है तो स्वयं लाइट हाउस साथ है। उसके आगे माया दूर से ही भाग जाती है, लाइट हाउस के समीप आ नहीं सकती है, नजदीक भी नहीं आ सकती है। इसलिए बच्चों का बाप से, बाप का बच्चों से सदा साथ का वायदा है। आप सभी का भी वायदा है ना? फिर भी बाबा कंफर्म करते हैं कि आप सभी का भी वायदा है ना? साथ है, साथ रहेंगे। अच्छा लगता है ना साथ में? पूछते बाबा कि बाबा के साथ में रहना अच्छा लगता है ना? तो कईयों ने हाथ उठाना चालू किया। बाबा कहते हैं हाँ, भले हाथ उठाओ। बाप दादा ने देखा, क्या देखा? विशेष अमृत वेले बाबा ने देखा हर बच्चा अमृत वेले बाप से बहुत दिल की बातें करते हैं। वैसे तो समय नहीं मिलता, लेकिन अमृत वेले हर एक बहुत मीठी मीठी दिल की बातें करते हैं, और बाप भी हर एक बच्चे के दिल की बातें सुनकर सब बातों का उत्तर भी देते हैं। सभी को एक बात की बहुत खुशी है, सभी को एक बात की बहुत खुशी है। किस बात की खुशी है? कि हम दिल से कहते हैं मेरा बाबा, और बाप हाजिर हो जाते हैं। जैसे ही बच्चों ने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप हाजिर हो जाते हैं। उस बात की हर बच्चे को बहुत खुशी है। हुजूर हाजिर हो जाते हैं, इसमें सिर्फ दिल की बात है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते बस दिल से कहा, बाबा हाजिर हो जाता, और कुछ करने की जरूरत नहीं। दिल से कहा मेरा बाबा, हुजूर हाजिर। तो आज चारों ओर से बाप दादा के कानों में मीठा गीत बज रहा था। कौन सा मीठा गीत बज रहा था? पूछते बाबा कौन सा गीत? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा भी बच्चों के स्नेह में समाये हुए थे। बच्चों के दिल में जो गीत बज रहा था, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, और बाप दादा भी बच्चों के स्नेह में समाये हुए थे, समाये हुए हैं, समाये हुए थे और समाये हुए हैं। अभी बाप दादा आपके स्नेह के दिव्य कर्तव्य को देख कहते हैं कि आपके भक्त वह भी कम बुद्धि वाले नहीं हैं। बाबा ने क्या देखा कि
आपके स्नेह के दिव्य कर्तव्य को देखकर कहते हैं कि आपके भक्त वह भी कम बुद्धि वाले नहीं हैं। उन्होंने भी आपके यादगार की कॉपी बहुत अच्छी बनाई। क्या क्या कॉपी किया? द्वापर में आए पहला पहला जन्म, वैसे भी सतो प्रधान होता है। द्वापर युग में जो भक्त ऊपर से नीचे उतरे अपनी सतो प्रधान अवस्था में है, क्योंकि परमधाम से आत्मा आती है तो भक्तों के तरफ भी आज बाबा की दृष्टि गई। बाबा आज भक्तों को भी देख रहे थे। तो कॉपी बड़ी युक्ति युक्त की है, क्योंकि आपके शुरू शुरू वाले विशेष भक्त जैसा आपका प्रैक्टिकल कर्म, वैसे ही उन्होंने भी यादगार की कॉपी अच्छी बनाई है। लेकिन आपका प्रैक्टिकल है, उन्हों का यादगार है। अंतर इतना है, हम प्रैक्टिकल में करते हैं, उनका यादगार है। जैसे कि किस किस बात की कॉपी की है? जैसे आपने व्रत लिया, कौन सा व्रत? पवित्रता का, तो वह भी व्रत लेते हैं। व्रत की कॉपी की है, लेकिन आपका व्रत एक जन्म में लेने से अनेक जन्म वह व्रत चलता है। वह एक दिन के लिए पवित्र भी रहते हैं और खान पान भी शुद्ध रखते हैं। उनका व्रत एक दिन का, और आपका बाबा कहे सारा जन्म, और उसी के आधार से, संस्कार के आधार से फिर अनेक जन्म, सतयुग त्रेता के अनेक जन्म वह व्रत चलता है। आपका 21 जन्मों का व्रत है, उन्हों का अल्प काल के लिए है। ऐसे ही दूसरा क्या करते हैं? कॉपी किस बात को कॉपी करते हैं? तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जागरण, आप रोशनी में आए तो सारे विश्व के अंदर अंधकार मिटाया। आधा कल्प अंधकार आ नहीं सकता है। मन का अंधकार मिटाया और बाहर प्रकृति का दुख, वह अंधकार मिटाया। वह भी कॉपी की है। जागरण करते हैं। और बात, आप बाप के ऊपर बलिहार गए, बलि चढ़ गए, पूर्ण सरेंडर हो गए, तो उन्होंने भी कॉपी की है, लेकिन अपने को नहीं करते, अपने को सरेंडर नहीं करते हैं, अपने को बलि नहीं चढ़ाते हैं। किसको चढ़ाते हैं? जानते हो ना, बकरे को चढ़ाते हैं। बकरे को क्यों ढूंढा और किसको नहीं ढूंढा? बकरे को ही क्यों ढूंढा और किसी को नहीं ढूंढा? तो सब हंस रहे हैं। तो बाबा देखकर कहते हैं सब हंस रहे हैं। जानते हो, जो बाप आप बच्चों को बार बार इशारा देते हैं, मैं पन छोड़ निमित्त भाव धारण करो, तो उन्होंने भी बकरे को ढूंढा है, क्योंकि वह भी मैं में करता है। तो भक्तों की बुद्धि कमाल की है ना। बाबा कहते हैं तो भक्तों की बुद्धि कमाल की तो है ना। आपके भक्त है ना, बाप के आपके भक्त है, इसलिए बाप आपके भक्त को भी, जो सच्ची दिल से भक्ति करते हैं, उनको कुछ न कुछ भक्ति का फल दे देते हैं। वह भी सदा सच्चे और सात्विक रहते हैं, खुश रहते हैं, दुख में दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि भक्ति सच्ची दिल से करते हैं। तो बाप भी आजकल आप बच्चों को यही इशारा देते हैं कि मैंपन नहीं लाओ, मैं जो कहता हूं वही हो, मैं ही ठीक कहता हूं वही होना चाहिए। ये मैं एक साधारण है। मैं बाबा कहते ये मैं एक साधारण है। मैं शरीरधारी हूं, देहधारी हूं। तो एक है साधारण में और दूसरी है महीन में। उसमें बाप की देन को भी मैंने किया, मैंने बोला, मैं करता हूं,
बाप की विशेषताओं में भी मैंपन आ जाता है। ये है महीन मैं, कि जो हमारी नहीं है, बाबा की देन है। तो बाप की विशेषताओं में भी मैं का प्रयोग हो जाता है। ज्ञान की समझ, विशेषताओं की समझ, उसमें भी महीन मैंपन आ जाता है। तो बाप इशारा देते रहते हैं कि मैं और मेरा, सदा मेरा बाबा, उसी तरफ दिल का लगाव हो। हद का मेरा, मेरा नाम, मेरा शान, इसको समाप्त कर मैं बाबा का, बाबा मेरा। कितनी खुशी होती है। हाँ, इतना सिंपल, मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो कितनी खुशी होती है। भगवान मेरा हो गया, और क्या चाहिए। तो एक है साधारण मेरा, एक है महीन मेरा। यह महीन मेरा मैला कर देता है, और मेरा बाबा माला माल कर देता है। महीन मेरा, बाबा कहते मैला कर देता है, अशुद्ध कर देता है, और मेरा बाबा माला माल कर देता है। तो आज बर्थडे मनाने आए हो, अपना भी बर्थडे मनाने आए हो ना। बाप बच्चों के बिना कुछ नहीं करता, इसीलिए आज बाप बच्चों के जन्म उत्सव की मुबारक देने आए। वाह मेरे बच्चे वाह। अभी एक बात कहूं, बाबा कहते अभी एक बात कहूं, तैयार है? कहे, करना पड़ेगा, हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया। बाबा कहे करेंगे, डबल फॉरेनर्स करेंगे, टीचर्स करेंगी। अच्छा, तो आज बाप दादा जैसे यादगार में शिव परमात्मा की यादगार में अख के फूल चढ़ाते हैं। हाँ, सबसे जहरीले अख के फूल चढ़ाते हैं, गुलाब के नहीं, और कोई फूल नहीं चढ़ाते हैं, अख के फूल चढ़ाते हैं। तो आज बाप दादा आपको कौन सी बात अर्पण करो, वह होमवर्क देना चाहते हैं। तैयार हो ना? अच्छा, यह तो बच्चों का बाप को बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, सब करते हैं। तो आज बर्थडे पर बाप का यह संकल्प है कि सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते हुए, एक दो के सहयोगी बनते हुए व्यर्थ संकल्प का अख का फूल अर्पण करो। हाँ, तो बाबा ने गिफ्ट क्या मांगी बर्थडे की? बाबा कहते हैं बाप का ये संकल्प है कि सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते हुए, एक दो के सहयोगी बनते हुए व्यर्थ संकल्प का अख का फूल अर्पण करो। व्यर्थ संकल्प रूपी अख के फूल को बाबा को अर्पण करो। व्यर्थ संकल्प न करना है, न सुनना है, और न संग में आकर व्यर्थ संकल्पों के संग का रंग लगाना है। क्योंकि व्यर्थ संकल्प जहां होगा, वहां याद का संकल्प, ज्ञान के मधुर बोल, जिसको मुरली कहते हो, वह शुद्ध संकल्प स्मृति में नहीं रहेंगे। या तो व्यर्थ रहेंगे या तो समर्थ रहेंगे। तो व्यर्थ संकल्प जहां होगा, वहां बाबा कहते न याद रहेगी, न मुख में ज्ञान के मधुर बोल या मुरली रहेगी, और न स्मृति के अंदर शुद्ध संकल्प रहेंगे। चाहे मुरली सुनते भी हो, पढ़ते भी हो, वह तो आवश्यक है, ब्राह्मणों का नियम है, लेकिन सुनने तक रहेगी। अगर व्यर्थ संकल्प चल रहे होंगे तो मुरली सुनने तक रहेगी, मन में मनन नहीं चलेगा। सोचेंगे, कहेंगे आज की मुरली बहुत अच्छी थी, सोच रही हूं क्या थी, वरदान भी बहुत अच्छा था, लेकिन याद आ जाएगा, लेकिन याद आता नहीं है। अंदर सोचते रहते वरदान भी बहुत अच्छा था, अच्छा सोचती हूँ याद आ जाएगा,
व्यर्थ संकल्प मन बुद्धि को अपने तरफ आकर्षित करने वाले हैं। पता है आपको क्या कहते हैं बाप के आगे? जिसका व्यर्थ संकल्प चलता है वो आकर्षित हो जाते उस व्यर्थ के तरफ, तो बाबा के सामने क्या कहते हैं? बाबा, इंटरेस्टेड समाचार तो सुनना चाहिए ना, नॉलेजफुल बनना होता है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? व्यर्थ बातें पद की प्राप्ति में नुकसान कर देंगी। वह व्यर्थ की बातें ऊंच पद को प्राप्त करने नहीं देंगी, नुकसान कर देंगी। तो क्या आप सभी व्यर्थ संकल्प का बाप से वायदा करते हो? ये अक के फूल बाबा को देते हो? आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते, लेकिन व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। चाहते नहीं है लेकिन आ जाते हैं, तो बाप को दृढ़ संकल्प से देने से पहले देना आता है? बाबा पूछते हैं, बाप को दृढ़ संकल्प से देने से पहले देना आता है? बाप को दे दिया, दी हुई चीज अगर आपके पास वापस भी आ जाए तो दी हुई चीज आप रखेंगे कि वापस करेंगे? अगर दी हुई चीज आप अपने पास रखते हो तो आपका टाइटल क्या होगा? तो बाप को एक बार अपनी रुचि से, दृढ़ता से दे दो और चेक करो बार बार दी हुई चीज हमारे पास वापस तो नहीं आई। दूसरे की चीज अपनी बनाना, इसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो रोज आराम के पहले, आराम बाद में करना, पहले चेक करना, अर्थात रात को सोने से पहले चेक करना। आज सारे दिन में कोई भी व्यर्थ संकल्प आया तो नहीं, किया तो नहीं, दी हुई चीज वापस तो नहीं ले ली? तो आज बर्थडे की सौगात देने की हिम्मत है? पूछते बाबा को ये गिफ्ट चाहिए बर्थडे की, तो ये सौगात देने की हिम्मत है? है हिम्मत? हाथ उठाओ, हिम्मत है। तो जहां हिम्मत है वहां बाप दादा भी आपको सौगात देंगे। जहां हिम्मत है तो बाबा की सौगात क्या होगी? मदद। आप दिल से कहना, मेरा बाबा, दयालु कृपालु बाबा, आप ये चीज ले लो। अगर दिल से कहेंगे तो बाप एक्स्ट्रा गिफ्ट देगा, क्योंकि हिम्मत आपकी, एक्स्ट्रा मदद बाप देगा। तो हिम्मत हमारी और बाबा की सौगात क्या है? मदद की। जहां हिम्मत है वहां बाप की मदद अवश्य है ही। ये तो अनुभव किया है। हाँ, बाबा पूछते ये तो अनुभव किया है ना, क्योंकि बाप दादा काफी समय से सूचना दे रहे हैं। किस बात की सूचना दे रहे हैं? समय की। तो बाप दादा काफी समय से सूचना दे रहे हैं कि अब तीव्र पुरुषार्थ का रास्ता है। कौन सा? 3 बिंदु लगाना। तीव्र पुरुषार्थ करना है तो 3 बिंदु लगा दो। बिंदु हूं, बाप बिंदु को याद करना है और बीती को बिंदु लगाना है। फुल स्टॉप बिंदु बिंदु है, जिसको बाप दादा कहते हैं मनन करो। क्या मनन करो? बिंदु बनना है, बिंदु देखना है और बिंदु लगाना है। इसलिए बिंदु का बहुत महत्व है। आजकल के जमाने में भी बिंदु का महत्व है। देखो, पैसा गिनती करते हैं ना, आजकल सबका प्यार सबसे ज्यादा किससे है? पैसे से है। तो पैसा बढ़ता कैसे है? बिंदु लगाते जाओ। 10 को बिंदु लगाओ, 100 हो जाएगा। दूसरी बिंदु लगाओ तो 1000 हो जाएगा। तो बिंदु का महत्व है, लेकिन असली बिंदु कौन सा है वह भूल गए। तो आज बाप को जन्मदिन की सौगात दी? दिल से दी। क्यों? क्या तो नहीं करेंगे?
कैसे करूं, क्या करूं, ये कह कह की भाषा खराब है। क्यों करूं, कैसे करूं, क्यों क्या कह के नहीं करना। तो सौगात देने के लिए खुशी खुशी से हाथ उठाया है या संगठन में मजबूरी से, मजबूरी से हाथ उठाया। एक दूसरे को देख के इसने उठाया तो मैं भी उठाऊं, क्योंकि मजबूरी से करने वाले का सदा नहीं होगा, कभी कभी होगा। जब कोई होंगे तो कर लेंगे, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। दिल से करने वाला करना ही है, बनना ही है। उनके अंदर दृढ़ संकल्प होगा। सौगात दे दी, देनी ही है, ऐसा खुशी खुशी से संकल्प करेंगे तो आप सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए क्या बड़ी बात है। सीट पर रहना है, मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सदा सेट रहना, भूलना नहीं। स्वमान है ना यह, स्वमान अपना छोड़ा नहीं जाता है। स्वमान के पीछे तो लड़ते हैं। तो इसलिए आज बाप को प्यार आया कि छोटी सी बातों में अपना स्वमान, परमात्मा द्वारा मिला हुआ स्वमान, लोगों द्वारा मिला हुआ स्वमान, उसमें भी कितना नशा रहता है। दुनिया में लोगों के द्वारा मिला हुआ स्वमान, उसमें कितना नशा रहता है। तो ये तो परमात्मा द्वारा मिला हुआ स्वमान है। ये परमात्मा द्वारा स्वमान मिला है। कौन सा? मास्टर सर्वशक्तिवान। जो चाहे वो कर सकते हैं। है ना हिम्मत? कांध हिलाओ, हाथ नहीं हिलाओ, कांध हिलाओ। हिम्मत है टीचर्स? आपको कराना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। आप करेंगी और अटेंशन दिला के कराएंगी, निमित्त हो ना। फिर देखेंगे कौन सा क्लास, किसका क्लास नंबर लेता है, फिर अच्छा इनाम देंगे। कौन सा इनाम देंगे वह नहीं बताते। हाँ, बाबा क्या इनाम देंगे वो नहीं बताते हैं। बढ़िया इनाम देंगे। क्लास का क्लास कोशिश करना, ऐसे नहीं एक ने किया, नहीं, मेजॉरिटी करे। तो आज बाप दादा को एक एक बच्चे के प्रति प्यार आ रहा है कि नंबर 1 में आवे, मेरे बच्चे नंबर 1 में आवे, 2 में भी नहीं। पहले राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, तख्त पर तो 2 बैठेंगे, लेकिन पहली राजधानी, पहले राजघराने के संबंध में आवे। कितने बाबा की ऊंची नजर है बच्चों के प्रति। 2 नंबर तो हो गए, लेकिन राज्य करना है, राज्य अधिकारी बनना है, तो पहले राज्य में आवे। तो बाप दादा का यही बच्चों से प्यार है कि एक एक बच्चा कोई ना कोई विशेषता में नंबर 1 आवे। नंबर वार नहीं, नंबर 1 है उमंग। नंबर 1 में आना है तो जो मिले सो अच्छा। अच्छा अच्छा नहीं करना। बाप की आशा है एक एक बच्चा कोई ना कोई कमाल में नंबर 1 आए। 4 सब्जेक्ट है, कोई ना कोई सब्जेक्ट में नंबर 1 बनना ही है, बनना ही है। ये अंडरलाइन करो। चलो ज्यादा मेहनत नहीं देते, कोई ना कोई सब्जेक्ट में नंबर 1, ये तो सहज है ना। बाकी आज के दिन अमृत वेले एक एक बच्चा जो भी मिलन मना रहे थे, बड़ा खुशनुमा, खुशी में हंसता हुआ खुशनुमा चेहरा दिखाई दे रहा था। और बाप ने भी हर बच्चे को सदा उड़ती कला का वरदान दिया। चलती कला नहीं, उड़ती कला। तो बाप दादा का आज का ये वरदान याद रखना। बाप दादा ने आपके और अपने जयंती पर क्या वरदान दिया? उड़ती कला भव।
पूर्ति कला भव, ये वरदान दिया। आपने भी सारा दिन शिवरात्रि उत्सव दिल में मनाया है ना, तो सभी अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे, अच्छे से अच्छा राज्य पद प्राप्त करेंगे। सभी अच्छे हैं ना? बाप तो अच्छा ही देखते हैं। अच्छा, चारों ओर के चाहे सन्मुख बैठे हैं, चाहे अपने अपने स्थान पर बैठ मना रहे हैं, सभी को बाप दादा भी देखकर हर्षित हो रहे हैं और बच्चे भी बाप का मिलन देख खुश हो रहे हैं। लेकिन आज का संकल्प रखना सदा खुश, कभी कभी वाला नहीं, सदा खुश। कोई भी देखे आपके चेहरे को देख सोचे कि यह बहुत भाग्यवान आत्मा दिखाई देती है। आपका भाग्य चलन और चेहरे से दिखाई दे, ऐसे नहीं सिर्फ मन में बहुत है, नहीं। आपका भाग्यवान चेहरा, खुशनुमा चेहरा औरों को परिचय कराएगा। चेहरा बोलेगा कुछ है। आपका चेहरा सर्विस करे, बाप तक लावे। खुशनुमा रहना यह भी सेवा का साधन है। तो चारों ओर के बच्चों को आपके भी बर्थडे की पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का वरदान हम बच्चों के प्रति है, संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रत्न भव। संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रत्न भव। कभी भी पहले से ये संशय का संकल्प उत्पन्न न हो कि ना मालूम हम फेल हो जाए। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। इसलिए सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से विजयी रत्न बन जाएंगे। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से नामालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। आज का स्लोगन है, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। आज का अव्यक्त इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जैसे छुई-मुई का पौधा जरा भी हाथ लगाने से शक्तिहीन हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता, ऐसे आप एक सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया को छुई-मुई मुआफिक मूर्छित कर, माया को छुई-मुई की तरह मूर्छित कर अपना निजी स्वरूप, वरदानी स्वरूप सदा ही स्मृति में रहे, तो अपवित्रता व विस्मृति का नामो निशान भी न रहे। अच्छा, ओम शांति।